Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, which one did Rutherford consider to be supported by result of experiment in which alpha particles were scattered by gold foil? Option A is the nucleus of an atom is held together by forces which are much stronger than electrical or gravitational forces. Option B is the force of repulsion in atomic nucleus and alpha particle varies with distance according to the inverse square law. Option C is alpha particles are nuclei of helium atoms. ऑप्शन डी इज एटम्स कैन एग्जिस्ट विद सीरीज ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ये आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर ये क्वेश्चन क्या आपका बेस्ड है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल लिया था, तो रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल लिया था, उसने उसके सपोर्ट में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम बोलते हैं आपका रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो इसमें उसने क्या कहता है, रदरफोर्ड ने क्या कहता है, जैसे एटम है, ये एटम का क्या न्यूक्लियस है, ये आपका देखिए ये पूरा एटम है, और जो सेंटर पर कोर पे जो दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये क्या है इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है उसका न्यूक्लियस है। उसने बोला था कि न्यूक्लियस क्या होता है आपका, एक न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक इनसाइड एटम के अंदर एक न्यूक्लियस क्या होता है आपका, एटम के इनसाइड होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं उसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, और ये एटम की स्टेबिलिटी को क्या करता था, बताता था, दिस एटम की स्टेबिलिटी को बताता था। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बोला था कि जो न्यूक्लियस है वो आपका क्या है, बहुत ही स्मॉल रीजन है। उसने यहाँ पर गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम ये था आपका। उसने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे क्या किया, स्कैटर्ड किया। सो मच अल्फा पार्टिकल्स इज स्कैटर्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। उसने गोल्ड का एक सैंपल लिया था, उस पर उसने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की। तो देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं। इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम एटम का न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। तो देखा कि बहुत सारे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से चले जाते हैं। अनडिफ्लेक्टेड मतलब इससे ये पता चला था कि अनडिफ्लेक्टेड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल चले जाते हैं, इसका मतलब ये पता चला था कि यहाँ पर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है तभी अनडिफ्लेक्टेड जाते थे। ठीक है, तो इससे हमें एक कंक्लूजन तो ये मिल रहा था। सेकंड कंक्लूजन हमें से पहला कंक्लूजन क्या था, अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेट्स अनडिफ्लेक्टेड। सेकंड हमें ये मिला था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे, यानी कि कुछ ऐसे आ रहे थे और क्या चले गए, इस डायरेक्शन में चले गए, रेंडमली चले गए। तो इससे हमें यह पता चला कि जो पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। जो चार्ज होगा ये हमें पता नहीं था, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, वो हमें बाद में पता चला। कैसे पता चला, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हुए। तो फिर हमने यहाँ पर एक कंक्लूजन किया कि डिफ्लेक्ट हुए मतलब रिफ्लेक्शन हुआ है उनका, मतलब रिपल्सन हुआ है। और रिपल्सन किसके कारण होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ किया था। तो कुछ पार्टिक अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, यहाँ पर से क्या हुए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, यहाँ से डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, डिफ्लेक्टेड हुए थे। कितने डिफ्लेक्टेड हुए थे, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आपके क्या हुए थे, यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुए थे। और थर्ड जो हमने यहाँ पर जो कंक्लूजन निकाला था, थर्ड कंक्लूजन हमारा ये निकला था कि कुछ अल्फा पार्टिकल इतने स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हुए कि जिस पाथ से वो आए थे उसी पाथ से वो रिबाउंड होके क्या चले गए, वापिस चले गए। जिस पाथ से आए थे उसी पाथ से वो रिबाउंड होके वापिस चले गए। तो हमें इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है। जिसका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर आपका क्या है, कंसंट्रेटेड है, वो बहुत ही स्मॉल रीजन में है और बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये हमारा क्या था, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ से हमने तीन कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन क्या था आपका, अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड से हमें ये पता चला था कि यहाँ पर क्या मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एटम के अंदर आपका मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। ये आपका अनडिफ्लेक्टेड से पता चला था। दूसरा आपका था कि कुछ पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्टेड हुए थे, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड। इससे पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। और थर्ड हमें पता चला था कि पॉजिटिव जो आपका पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेशन, जो आपका पॉजिटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही स्मॉल रीजन में लाई करता है, और वो बहुत ही ज्यादा क्या स्ट्रॉन्ग है। तो हमें पता चला था कि न्यूक्लियस आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल है। न्यूक्लियस का साइज क्या है आपका, बहुत स्मॉल है, लेकिन जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है उसका पॉजिटिव चार्ज का, वो बहुत ही क्या लार्ज है। तो हमें यहाँ पर से ये कंक्लूजन हमारे यहाँ से निकला था। ओके,
तो देखिए ये आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, और यहाँ पर हमने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की थी, और हमने यहाँ से ये कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ किया था। अब चलिए अब हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि कौन, देखिए पहले क्वेश्चन था कि कौन सा रदरफोर्ड स्टेटमेंट, विच वन डिड रदरफोर्ड कंसिडर टू बी सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर्ड बाय गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग में कौन सा स्टेटमेंट आपका सपोर्ट हो रहा है। ऑप्शन ए में द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस विच आर मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये आपका रदरफोर्ड के मॉडल से नहीं आया था। ओके, न्यूक्लियस के बीच में आपका न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है, लेकिन वो रदरफोर्ड ने प्रूव नहीं किया था। ऑप्शन बी में बोला है द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन है किस किसके बीच में, अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस के बीच में, जो आपका यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, ये क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है। तो ये आपका न्यूक्लियस ने क्या कहता है, ये सॉरी आपका रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने इसको एस्टेब्लिश किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला है कि अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम्स। ये करेक्ट है, लेकिन ये रदरफोर्ड मॉडल की आउटकमिंग नहीं थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में बोला है कि एटम्स कैन एग्जिस्ट विद ए सीरीज ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट दिस इज गिवन बाय द ये आपका बोहर एटॉमिक मॉडल ने दिया था। ओके, तो ये रदरफोर्ड का नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका ऑप्शन बी इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसने ये बोला था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोलम्बिक रिपल्सन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। ओके, सो आई होप इसके करस्पॉन्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।